हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है सलोनी और मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ऑल अबाउट गवर्नमेंट पिथौवाला देहरादून, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ाई करी है और मेरे कमेंट सेक्शन में डीएम्स में बहुत बच्चों के क्वेरीज़ आते हैं कि दीदी कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसी होती है और भी बहुत सारी क्वेरीज़, हॉस्टल है कि नहीं। तो मैंने आप सभी लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं और आज मैं आप सभी लोगों को उनके आंसर्स करने वाली हूँ कि कॉलेज कैसा है, एडमिशन लेना ठीक है कि नहीं, और प्लेसमेंट होता है कि नहीं, और हॉस्टल है कि नहीं। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के जो आप लोग ने मेरे को पूछे थे। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये एक कॉलेज स्टूडेंट्स वाली वीडियो होने वाली है। तो आप लोग को अगर कोई और क्वेरीज़ भी मेरे से होंगी या कॉलेज के बारे में या पॉलीटेक्निक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पहले कॉलेज की लोकेशन वगैरह बता देते हैं कि कॉलेज कहाँ पे है। तो कॉलेज है देहरादून में, क्योंकि है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक देहरादून, जो कि है नियर ISBT शिमला बाईपास रोड पे। और यहाँ ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक है और ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों का कॉलेज है। तो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस होता है। आप लोग को जीप का एग्ज़ाम देना होता है। अभी तक तो बहुत लोगों ने एग्ज़ाम भी दे दिया, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई। आई होप सो, शायद सेकंड काउंसलिंग हो रही है आजकल। तो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल बहुत सारे मेरे को। तो आपको पहला क्वेश्चन है, तो किसी ने मेरे को पूछा था कि कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है। तो वैसे आप मैं बताती हूँ। तो रैंक का तो कोई वैसा सीन नहीं होता, क्योंकि पर टॉप मोस्ट कॉलेज है तो जो ज़्यादा जिनकी रैंक अच्छी होती है, लाइक डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट, तो वो बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट थर्ड काउंसलिंग तक आपका भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता, अगर आप ढंग से यहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे तो। और एक ने मेरे को पूछा क्वेश्चन कि दीदी पॉलीटेक्निक कॉलेज पिथौवाला में हॉस्टल है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हॉस्टल यहाँ पे गर्ल्स का भी अवेलेबल है और बॉयज़ का भी, तो दोनों का हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन है, कॉलेज प्लेसमेंट होती है कि नहीं। तो कॉलेज में प्लेसमेंट होती है और कॉलेज में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और रोज़गार मेले के थ्रू भी प्लेसमेंट होती हैं बहुत सारे लोगों की। तो गाइस, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि एडमिशन के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए। वैसे क्वेश्चन ये था, किसी ने पूछा था कि मेरे पास डोमिसाइल नहीं है तो क्या मेरे एडमिशन हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं एडमिशन के लिए। तो कॉलेज में कौन कौन से एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। फर्स्टली, क्योंकि जो पॉलीटेक्निक होता है वो 10th के बाद ही होता है, तो आपको 10th की मार्कशीट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं। तो आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो इसका आपको डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, पर्वतीय वगैरह आपको पता ही होगा, तो वो भी ज़रूरी है। देन आपको कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपकी कास्ट, आप लोअर कास्ट के हैं तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें ज़रूरी होती है। और मेडिकल सर्टिफिकेट आप ज़रूर से ले जाइएगा, चाहे आप कोई भी कास्ट के हों, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये भी लेते हैं वहाँ पे। और फिफ्थ है एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो ये कॉलेज से ही आपको एक मिलेगा भरने के लिए, जिसमें आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह भी होंगे, आपके भी होंगे। तो इसका मतलब है कि आप कॉलेज में जाके कोई सी भी, मतलब किसी भी बच्चे की रैगिंग ना तो लेंगे और ना ही रैगिंग देंगे। फिर है सिक्स्थ है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने कभी 12th या 10th करने के बाद गैप किया, मतलब पढ़ाई छोड़ दी है 1 साल 2 साल जितने भी, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आपको वहाँ पे
सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो भी लेके जाइएगा। कम से कम 10 तो लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत जगहों पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती हैं और रीसेंट होनी चाहिए, जो आपने अभी अभी ताज़ा खिंचवाई होगी अपनी फ़ोटोज़, तो वो लेके चलिएगा। और कम से कम 10, नहीं तो आप ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं, आपका ही भला है, बाद में आपके काम में आएंगे, अगर लगेंगे भी नहीं। और एक और है, आपका जीप रैंक कार्ड भी उसमें चाहिए होता है, और हो सके तो आप एडमिट कार्ड भी लेके चले जाइएगा अपना, जीप उसका जो आपने एग्ज़ाम दिया था जीप का, तो उसका एडमिट कार्ड भी लेके चले जाना, और रैंक कार्ड तो मस्ट है। और आपको एक और चाहिए, अगर आप लेटरल एंट्री से ए ग्रुप से अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपको ITI की मार्कशीट भी चाहिए होगी और सर्टिफिकेट। तो आप बहुत सारे बच्चों ने ITI के थ्रू करा होगा, सेकेंड लेटरल एंट्री में वो लोग एडमिशन ले रहे होंगे, पर इसमें एक चीज़ होती है कि आपका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि मैं इसको समझ सकती हूँ। मैंने भी ITI के बाद सेकेंड ईयर से वहाँ पे एडमिशन लिया था, तो मेरा भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो मैं उन दिनों बहुत टेंशन में थी, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो जो ITI के मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, वो जब भी आपके पास आएगा तो आप सबमिट करा सकते हैं, और आपके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। वो आपको बोलेंगे, अगर आपका 2-3 महीने तक आपका नहीं आता है रिज़ल्ट वगैरह, तो आपको हमें एक पत्र वगैरह लिख के देना पड़ेगा। वैसे 2-3 महीने में आ जाता है और हो जाएगा आपका एडमिशन, इसमें टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको पॉलीटेक्निक में एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं। सो गाइज़, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर मतलब कोई भी डोमिसाइल ही नहीं, अगर आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट एडमिशन के दौरान अवेलेबल नहीं है, तो जो वहाँ पे जो आपके एडमिशन करा रहे होते हैं टीचर लोग, तो वो आपको लिख देते हैं आपकी फ़ाइल में ऊपर कि ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास मेडिकल नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो ऊपर लिख देते हैं। वो आपको टाइम लिमिट देते हैं कि आप इतने दिन तक बना के ले आ सकते हैं इन चीज़ों को, और आपका एडमिशन हो जाएगा। और आप जो डोमिसाइल वगैरह है इनको बना सकते हैं, और बाद में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर उसमें मतलब इस दौरान में आपका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कुछ भी मेडिकल वगैरह नहीं है, आपके पास नहीं बना है, तो आपको टाइम लिमिट दी जाएगी और आप उसको बना के ला सकते हैं। फिर उसके बाद उसको आप सबमिट कर सकते हैं। एक ने पूछा था, एक क्वेश्चन है कि हॉस्टल में एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं। तो गाइज़, पर्सनली तो मैं हॉस्टल में रहती नहीं थी, सॉरी गाइस, मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते थे, तो वो बताते थे कि 2 या 3 बच्चे तो रहते ही हैं हॉस्टल में, और अगर कम बच्चे आएंगे हॉस्टल में तो एक सिंगल रूम में मिल जाता होगा उनको, नहीं तो 2 तो रहते ही हैं मिनिमम। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, जो कि लाइक इम्पॉर्टेंट भी है बहुत, क्योंकि कहीं पे एक ब्रांच होती है किसी कॉलेज में, किसी में 2, पर हमारे में यहाँ पे 7 ब्रांचेस हैं हमारे कॉलेज में, 7 ब्रांचेस, तो जिनमें है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, CS, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और फार्मेसी। तो ये 7 हमारे पे कॉलेज में ब्रांचेस हैं, जिनमें से ऊपर की जो 6 मैंने बताई वो 3 साल की होती हैं, जिनमें पूरा डिप्लोमा, और फार्मेसी में 2 साल का। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है, लाइब्रेरी है कि नहीं कॉलेज में। तो गाइस, कॉलेज में लाइब्रेरी मौजूद है, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, और सीटिंग अरेंजमेंट भी है वहाँ। और आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि बुक्स आपको लाइब्रेरी से इशू हो जाएंगी, आपका लाइब्रेरी कार्ड बनता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आपको लाइब्रेरी से बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको मतलब इतनी जल्दी बुक्स नहीं चाहिए, तो आपको लाइब्रेरी से बुक्स मिल जाएंगी, और फिर आप उनको रिटर्न करा सकते हैं। इससे आपको मार्केट से बुक्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
यानी कि पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे आपको, अगर आप नहीं करना चाहते हैं इतने तो। और आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ भी सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है लाइब्रेरी में, बिल्कुल शांति होती है और बहुत अच्छी कंडीशन में है हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी। कॉलेज की फ़ीस के बारे में भी क्वेश्चन था एक कि फ़ीस कितनी होती है, या आपके मन में कोई क्वेरी होगी फ़ीस के रिलेटेड। तो पहले आपकी फ़ीस होती है 8000 सबमिट, फिर होती है 4650, और जिसमें जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं ए ग्रुप वाले, उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है आई गेस। मेरे को अभी एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, पर थोड़ी सी ही ज़्यादा होती है। तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है। और हॉस्टल्स भी गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी दोनों के लिए अवेलेबल है, और उसकी फ़ीस भी 8000 होती है रहने की, और मैथ्स की साथ 4000 से अबव होती है कि 4000 से बिल होती है, लाइक 4000 आप लेके चलें ज़्यादातर। तो ये उसका है, हॉस्टल का है। एक क्वेश्चन है कि कॉलेज में एडमिशन लेना ठीक है कि नहीं। तो गाइज़ मेरे हिसाब से तो आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो आपको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होगा। आप चाहे कहीं भी एडमिशन ले लें, क्योंकि आपको पढ़ाई खुद से करनी पड़ती है कॉलेज में, चाहे वो कैसा भी कॉलेज हो। तो एडमिशन आप ले सकते हैं, कॉलेज बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, और अगर आप वहाँ फ्रेंड्स बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, तो आपके लिए कॉलेज लाइफ बेस्ट है। मेरी आपको प्रो टिप है कि आप बहुत सारे दोस्त बनाएं, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ आप बहुत मज़े करें, हैंग आउट भी कर सकते हैं, और कॉलेज लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और एक है कि रूम मिलते हैं कि नहीं कॉलेज के नियर में। तो कॉलेज के नियर पे रूम मिलते हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं। तो रेंट कितना होता है, क्योंकि मेरे दोस्त भी रहते थे रूम्स में, तो उनका रेंट होता था 2000 3000 के अराउंड। तो इतना रेंट तो होता है, वो अब भी हो सकता है, और लोअर तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कम होगा कहीं का रेंट, पर 2 से 4 हज़ार तक तो होता ही है रूम का रेंट। और आप डबल भी रह सकते हैं, और आपको सिंगल रूम भी मिल जाएगा, बस आपको वहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। एक किसी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था फन वे में कि रेगुलर क्लास लेनी होती है कि बंक भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं देना चाहूँगी। आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप कॉलेज में जाएं, आप क्लासेस लें, तो आप तब आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद। आप बंक भी कर सकते हैं या आपको क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ तो आपके पे सस्पेंस रहना चाहिए। तो या आप कॉलेज में जाकर देखेंगे। गाइस ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं ये आपको बता रही हूँ एक जो मेरे दिमाग में खुद से क्वेरी आई थी। क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं किसी भी नए नए, तो हमको सबसे पहले वहाँ की किसकी वो होती है कि कैसी वहाँ की यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, ड्रेस कैसी होगी, कैसी ड्रेस सिलवानी पड़ेगी, कहाँ से सिलवानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक देहरादून, तो वहाँ पे हर एक साल में, हर एक ईयर में ड्रेस चेंज होती रहती है। गाइस जैसे कि मैं सेकेंड ईयर से आई तो मेरी ड्रेस थी जो आपने मेरे वीडियोस में देखी होंगी, और मेरे जूनियर थे फर्स्ट ईयर वालों की, उनकी ड्रेस अलग थी। तो जो हमारी ड्रेस फर्स्ट ईयर में बन जाती है वही ड्रेस हमारी थर्ड ईयर तक चलती है। तो हमारे कॉलेज में ऐसा होता है, शायद बाकी कॉलेजेस में सारे ब्रांचेस की ड्रेस सेम होती है, एक जैसी होती है, लेकिन हमारे कॉलेज में डिफरेंट होता है। फर्स्ट ईयर की डिफरेंट, सेकेंड ईयर की डिफरेंट, और थर्ड ईयर की डिफरेंट। तो अगर सारे ब्रांचेस की ड्रेस अलग होती हैं तो इससे टीचर्स वगैरह और सारे लोग पहचान लेते हैं कि कौन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, कौन फर्स्ट ईयर का है, कौन थर्ड ईयर का है। तो हर एक ईयर में अलग अलग वो कलर सजेस्ट करते हैं शायद कॉलेज वाले खुद से। तो जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आएंगे उनकी ड्रेस कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि कैसी सिलवानी है। और आप वहाँ पे पास में भी दुकान है, कॉलेज के गेट के बाहर भी दुकान खुल चुकी है अभी के टाइम पे। तो आप उनसे भी पूछेंगे तो उनको पहले से पता होता है कि कैसी ड्रेस सिलानी है बच्चों के लिए। तो आप बोलेंगे फर्स्ट ईयर के सिलानी है तो वो सिलवा देंगे, सेकेंड ईयर के सिलवानी है तो सिलवा देंगे। तो गाइज़ इतने क्वेश्चन तो थे मेरे पास, और आज मेरे पे डीएम भी आया था कि मेरी इतनी रैंक है कि मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं।
तो ये तो मैं नहीं बता सकती आपको मिलेगा कि नहीं, आपको कैसी काउंसलिंग करनी है, ओपन करनी है या आप अभी से काउंसलिंग में जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली। तो आपको मेरे हिसाब से सभी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और होप सो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप सभी लोगों को जिसकी जितनी भी रैंक आई होगी और आप सबको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो गाइज़ इतने क्वेश्चन तो थे मेरे पास, और आप कोई भी पैनिक ना करें, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखें और ऐसा ट्राई ना करें कि आप जो टॉप मोस्ट कॉलेज बता रहे हैं उत्तराखंड में उनमें ट्राई करें। आप किसी में भी ट्राई कर सकते हैं, सारे कॉलेज एक जैसे होते हैं। तो गाइज़ एज ए स्टूडेंट मेरी आप सभी को प्रो टिप है कि आप कहीं भी एडमिशन लें, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि पढ़ाई आपको खुद ही करनी है। और बिल्कुल आप पूरी पढ़ाई में ही ना फंसे रहें। मेरी तो ये आपसे दरख्वास्त है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाएं, क्योंकि यही जो आप फ्रेंड्स बनाएंगे इन 3 सालों में या 2 सालों में, यही आपके लिए इस कॉलेज में मतलब आपके पढ़ने का ज़रिया हो सकते हैं, आपके वक्त बिताने का। और आप बहुत सारे दोस्त बनाएं, बहुत ज़्यादा मस्ती करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करें, क्योंकि आपको पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है और ये मैटर नहीं करता कॉलेज आपको कौन सा है। सो गाइज होप सो आप सभी लोगों को ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।